मिला टाइम्स में खुशामदीद। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अब खुलकर फ़लस्तीन का साथ दिया है। फ़लस्तीन के गज़ा पट्टी में हस्पताल पर होने वाले हमला की खुलकर मजम्मत की है और फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। इंसानी बुनियादों पर मदद भेजने का भी ऐलान किया है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने। आपको ये बात भी अच्छी तरह याद है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उस मौका पर इसराइल के साथ हमदर्दी जताई और हमास के हमला को टेरर अटैक कहा था। इसकी वजह से काफ़ी लोगों में गम और गुस्सा भी देखा गया। फिर इंडियन मीडिया ने यही समझ लिया कि भारत सरकार इसराइल के साथ खड़ी है, फ़लस्तीन के साथ खड़ी नहीं है। अगले रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट करके ये बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू का शुक्रिया का फ़ोन आया है और हम उनके साथ खड़े हैं। भारत सरकार का ये वाज़ेह स्टैंड और मौक़िफ़ सामने आ जाने के बावजूद भी यही कहा गया कि भले ही भारत सरकार की खारजा पॉलिसी फ़लस्तीन के साथ है, पुरानी वाली है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ़लस्तीनियों से हमदर्दी नहीं है। वो इसराइल के साथ खड़े हैं, वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हैं और इसी बुनियाद पर देश की मीडिया लगातार इसराइल का साथ दे रही है, इसराइल के जुल्म सितम का साथ दे रही है, इसराइल के मजालिम को, गज़ा पट्टी के हस्पताल पर हमला को एक तरह से छोटा हमला बता रही है या उसमें वेस्टर्न मीडिया के झूठ का साथ दे रही है। फेक न्यूज़ का सहारा लेकर के भारतीय मीडिया दिन रात खबर चला रही है। बड़ी तादाद में स्पॉन्सर करके भारतीय मीडिया को तिल अबीब में भेजा गया है जो वन साइडेड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन जब गुज़िश्ता दिनों गज़ा पट्टी के अल हिली हॉस्पिटल पर इसराइल ने बमबारी की और बैक वक्त 1000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया इसराइल ने, तो पूरी दुनिया में हंगामा बरपा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अगले दिन ही ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने गहरे अफसोस का इजहार किया और कहा, जिन बेगुनाहों को गज़ा पट्टी के हॉस्पिटल में मारा गया है उसका मुझे बेहद दुख हुआ है। हम उनके अहले खाना के साथ खड़े हैं और जिन लोगों ने यह हमला अंजाम दिया है उनका मुहासबा होना चाहिए। आप अपने स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखें जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा, डीपली शॉक्ड एट द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइव्स एट द अल हिली हॉस्पिटल इन गज़ा, वर हार्टफुल कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ देयर विक्टिम्स एंड प्रेयर्स फॉर स्पीडी रिकवरी ऑफ दोज इंजर्ड। के मुझे गहरा सदमा पहुंचा है इस हमला की वजह से जो अल हिली हॉस्पिटल में हुआ है गज़ा में, और हमारी दिल की गहराइयों से ताज़ियत है उन लोगों के लिए जिनका नुकसान हुआ, जिनके अहले खाना का, और उन लोगों को जल्द शिफा मिले जो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। Civilian casualties in the ongoing conflict are a matter of the serious and continuing concern. Those involved should be held responsible. कि लगातार जिस तरीके से आम शहरियों की इस कशीदगी में, इस तनाज़ुं में मौत हो रही है वो बहुत ही सीरियस इशू बन गया है और जो ज़िम्मेदार हैं उनका मुहासबा होनी चाहिए। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट था और ये ट्वीट उन्होंने 18 अक्टूबर को किया। उसके बाद कल यानी 19 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के ज़रिए उन्होंने ये जानकारी दी कि फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने फ़ोन पर बातचीत की है, उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया है। गज़ा पट्टी के हस्पताल पर होने वाली बमबारी पर उन्होंने दुख का इजहार किया है और ये भी कहा है कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत फ़लस्तीन की मदद करता रहेगा। आप अपने स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहे हैं, स्पोक टू द प्रेसिडेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास, कन्वे माई कंडोलेंस द लॉस ऑफ सिविलियंस इन लाइव्स at the Al Hili Hospital, Gaza. We will continue to send humanitarian assistance for the Palestinian people. तो ये वाज़ेह लफ्ज़ों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि फ़लस्तीन के साथ हमारी हमदर्दी बरकरार है, हम फ़लस्तीनियों की मदद करना चाहते हैं। महमूद अब्बास से इन्होंने बातचीत की है और आगे जो लफ्ज़ है वो सबसे अहम है जिसमें इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि हम अपने गहरे दुख का इजहार किया है। दहशतगर्दी, वायलेंस और जो ख़ित्ते के हालात के ख़राब मामले सामने आए हैं, तो इस ट्वीट में भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और साफ लफ्ज़ में कहा कि जो ख़ित्ते में टेररिज्म है हम उसकी निंदा करते हैं। अब इस टेररिज्म को आप इसराइल के साथ भी जोड़ सकते हैं कि इसराइल सिर्फ आज नहीं बल्कि पिछले 75 सालों से उस इलाका में दहशतगर्दी कर रहा है, बेगुनाहों का मार रहा है, उसके हमले में लोगों की मौत हो रही है। और वज़ीर-ए-आज़म ने महमूद अब्बास से बातचीत करने के बाद उस इलाके के हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि उस खित्ता में जो जारी दहशतगर्दी है उसका खात्मा होनी चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि फ़लस्तीन के साथ इंडिया का पुराना रिश्ता है और जो पुरानी पॉलिसी है इंडिया की फ़लस्तीन के साथ वो बरकरार रहनी चाहिए, यानी इंडिया एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब का 2 ट्वीट है फ़लस्तीन के लिए। इजराइल के लिए भी उन्होंने 2 ट्वीट किया था। तो एक तरह से लोग ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने हिसाब बराबर कर दिया है। पहले उन्होंने इजराइल के लिए ट्वीट किया, फ़लस्तीन के लिए ट्वीट कर दिया है। इसके अलावा भारत की वजारत ख़ारिजा का ऑफिशियल स्टेटमेंट पहले ही सामने आ चुका है, जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि भारत की खारजा पॉलिसी वही पहले वाली है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। अब जो सबसे अहम बात है वो ये कि भारत की मीडिया अभी भी ये कह रही है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ट्वीट और इससे पहले भारत सरकार की वजारत ख़ारिजा का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उससे वाज़ेह हो गया है कि भारत की सरकार फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, इजराइल के साथ खड़ी नहीं है। लेकिन मीडिया यह बताना चाह रही है कि भारत की सरकार इजराइल के साथ खड़ी है और उसकी वजह से पूरे देश के माहौल को ख़राब कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर किसी ने फ्री पैलेस्टाइन पोस्ट कर दिया, फ़लस्तीन का झंडा पोस्ट कर दिया, तो उसकी गिरफ्तारी की जा रही है, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के एक पुलिस एहलकार को महज इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया कि उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा अपने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया और फ्री पैलेस्टाइन लिख दिया, फ़लस्तीन के लिए दुआ का एहतमाम किया। मुतअद्दिद तंजीमों के जिम्मेदारों ने मुझसे कहा कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर या दूसरे इलाकों पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं फ़लस्तीन की हिमायत में, और हमेशा होता रहा है, लेकिन अब उनको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है, हमारे मुल्क का जो स्टैंड है वो इजराइल के साथ है, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, इसलिए हम फ़लस्तीन की हिमायत में आपको धरना नहीं देने दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आ जाता है कि हमारे देश का जो स्टैंड है उसके खिलाफ कोई जाएगा तो कार्रवाई होगी, जबकि देश का स्टैंड वाज़ेह हो चुका है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, देश इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। इसके बावजूद एक डर और खौफ का माहौल बना दिया गया है, और सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात नहीं बल्कि कर्नाटक में, वेस्ट बंगाल में, कई और जगहों पर भी बहुत सारे लोगों को फ़लस्तीन की हिमायत में प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। पिछले जुम्मा को केरला में SDPI के कुछ वर्करों ने प्रोटेस्ट किया फ़लस्तीन के लिए, इसराइल मुर्दाबाद के नारे उन लोगों ने लगाए, तो उन सब के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और यही दलील दी जा रही है कि भारत का स्टैंड इजराइल के साथ है, फ़लस्तीन के साथ नहीं है, जबकि ये बात क्लियर है, वाज़ेह है कि भारत का स्टैंड फ़लस्तीन के साथ है। शुरू से भारत एक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत की मांग करता रहा है। सबसे पहले भारत ने ही फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर माना था। आज भी भारत की वही पॉलिसी है, और जितने लोग फ़लस्तीन का झंडा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं या सड़कों पर उतरकर फ़लस्तीन की हिमायत में नारे लगाना चाहते हैं, वो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिले। वो फ्री पैलेस्टाइन की बात कर रहे हैं, जो बात भारत सरकार कर रही है। तो जो मौक़िफ़ भारत सरकार का है उसी मौक़िफ़ को भारत सरकार की आवाम आगे बढ़ाना चाह रही है, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है, पुलिस इस पर एक्शन ले रही है। दूसरी तरफ दिल्ली में और दीगर जगहों पर इजराइल की हिमायत में रैलियां निकालने की इजाज़त दी जा रही है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इजराइल की हिमायत में नारे लगा रहे हैं। टीवी चैनल पर ऐसे तज्जिया निगारों और एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जो वन साइडेड तज्जिया करते हैं, इजराइल की बात करते हैं, सही तारीख नहीं बताते, हकीकत से उन्हें वाकिफ नहीं कराते हैं, और एक तरफा देश का माहौल बना दिया गया है जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब को एक ट्वीट अपने टीवी चैनल के एंकरों के लिए भी कर देना चाहिए, उनको भी समझा दें, क्योंकि ऐसे समझने वाले नहीं हैं। क्योंकि कहा जाता है कि RSS को सबसे ज़्यादा मुसलमानों से प्रॉब्लम है, खाओ मुसलमान इंडिया का हो या दुनिया में कहीं का भी हो, क्योंकि इस्लाम से RSS को नफ़रत है, और इस्लाम से इसलिए नफ़रत है कि हिंदुत्व के फ़रोग़ में इस्लाम ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है, इस्लाम की तालीम रुकावट बन जाती है, और जो लोग RSS के साथ जुड़े रहते हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरह का माहौल तैयार करते हैं। वो मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम होने पर, मुसलमानों के साथ जुल्म होने पर खुशियाँ मनाते हैं, जो हिंदुस्तान में इन दिनों वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है। खैर, अपने आप में एक बड़ी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़लस्तीन के लिए ट्वीट किया है, अपने स्टैंड को उन्होंने तब्दील किया है। अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का स्टैंड तब्दील क्यों हुआ है, इस पूरे मुद्दे पर हम कुछ एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरब देशों के दबाव में उन्होंने ऐसा किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार ने जब देख लिया कि इस मरतबा अरब के तमाम ममालिक खुलकर फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं, वो इजराइल के ख़िलाफ़ है, तो भारत सरकार को और यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म को भी अपना रुख चेंज करना पड़ा है। हकीकत क्या है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर हमें बताइए। और आपसे भी दरख्वास्त होगी कि नीचे ज्वाइन का एक
बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।